आज का विषय है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, अभी तक देश में बौद्ध बनने की बात तो खूब हुई। हर बार दीक्षा के कार्यक्रम होते हैं, लोग दीक्षा लेते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कुछ लोग दीक्षा के ऊपर जोर देते हैं कि हमें दीक्षा के कार्यक्रम करने चाहिए। कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हमें रजिस्टर्ड बौद्ध बनना चाहिए। कुछ लोग सरकार से प्रमाण पत्र लेकर के बौद्ध बनने की बात करते हैं। हम सब लोग बौद्ध बनने की बात करते हैं, लेकिन बौद्ध बनने के बाद क्या हमारे सारे मकसद पूरे हो जाते हैं? क्या बौद्ध बनने के बाद हमारे सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं? यह विषय अक्सर गौण हो जाता है। हम जब बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के शासन की बात करते हैं, जो सबसे पहले भिक्षु जब प्रचार के लिए गए, तब तथागत ने उनसे कहा था कि भिक्षु बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परिवेशन कल्याण, अर्थात बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए और लोग पर अनुकंपा करने के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए हमें धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। यह आदि में, मध्य में और अंत में सबके लिए कल्याणकारक है। कि बुद्ध का धर्म है आदि में, मध्य में, आदि मतलब अतीत में, मध्य में, वर्तमान में, भविष्य में भी, इस सबके लिए कल्याणकारक है। तो बुद्ध का धर्म कल्याण प्रति का है। पहला तो जब व्यक्ति धर्म में आता है तो अपना कल्याण करता है और उसके बाद वह दूसरों का कल्याण करता है। इसलिए बाबा साहब ने दीक्षा लेने के बाद अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार, पुनरुद्धार जैसे महान कार्य को अपने कंधों पर लिया है। आप एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उत्थान के महान कार्य को मैंने अपने कंधों पर लिया है और ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे पास एक क्षण भी नहीं है जो मैं गवा सकूं। एक एक क्षण, एक एक सेकंड इस काम के लिए मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि जो काम स्वयं के कल्याण का है, जनता के कल्याण का है, सबके हित का काम है, ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और काम महान भी है। यदि हम बाबा साहब की इस मूल भावना को समझ जाते तो हम धर्म को अंगीकार करने के बाद अपने व्यवहार में उतारने का काम शुरू कर देते। कोई व्यक्ति प्रचार कब करता है? हम दूसरों के कल्याण की बात कब करते हैं? जब हम अपना कल्याण कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं। जब हम अपने कल्याण के मार्ग से गुजर रहे होते हैं, हम अनुभूति करते हैं कि धर्म की शरण में आने से मेरा भला हुआ, मेरा मंगल हुआ, मैं अविद्या से मुक्त हो गया, मैं निर्भय हो गया, गलत धारणाओं से मैं मुक्त हो गया, मेरा चित्त निर्मल है, मन स्वतंत्र हो गया, अब मैं परम सुख को उपलब्ध हो गया।
ये हर व्यक्ति की अनुभव की अलग अलग कसौटियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। जब व्यक्ति सुख को अनुभव करता है, धन के प्रभाव में अपने आप को मुक्त समझता है, तब एक भाव पैदा होता है कि जो सुख मुझे मिल रहा है, जिस धम्म की शरण में जाने से मेरा कल्याण हुआ है, अगर उस मार्ग पर कुछ और लोग भी चल पड़े, जो मेरे प्रियजन हैं वे चल पड़े, जो मेरे मित्रजन हैं वे चल पड़े, मेरे आसपास में रहने वाले, गांव और मोहल्ले में रहने वाले, निकट संबंधी, दूर के लोग, जानकार अनजान, वे भी यदि इस मार्ग पर चल पड़े तो उनको भी ऐसी ही सुखद अनुभूति होगी, उनका भी कल्याण होगा, वे भी परम सुख को उपलब्ध होंगे। अब ये भाव कब आएगा? ये भाव जब भी आएगा जब व्यक्ति उस मार्ग पर चलते हुए इसे अनुभव करेगा। अनुभव करने के लिए जरूरी है कि हम उस विचार को, उस सूत्र को अंगीकार करें, अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, अपने व्यवहार में डाल दें। हम अपने आप, जब व्यक्ति सुखद अनुभव करता है, उसे पता लगता है कि मेरा जीवन अच्छा है, मैं अच्छी अनुभूति अनुभव कर रहा हूं, मेरा कल्याण हो रहा है, तब उसे सुखी देख करके, सुख के मार्ग पर चलता हुआ देख करके, उसके जीवन में होने वाले परिवर्तन को देख करके असंख्य लोग प्रेरित होते हैं और वे भी उस मार्ग पर चलने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन उस समय कोई व्यक्ति चाहिए जो उन्हें बता सके, उन्हें प्रेरित कर सके और समझा सके कि जो ये रूपांतरण है, ये रूपांतरण धम्म के मार्ग पर चलने से आया है। उस काम के लिए प्रचारकों की आवश्यकता है। अगर ज्ञान से देख करके लोग समझते तो बिना प्रचारक के भी धम्म बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन जब परिवर्तन नजर आता है तो व्यक्ति में उस परिवर्तन को देख करके जिज्ञासा भी पैदा होनी चाहिए। वो जिज्ञासा पैदा करना और जिज्ञासा को सही स्वरूप में रूपांतरित करने का काम एक प्रचारक करता है। तो यहां प्रचारक की भूमिका है। या तो हमें पूरी तरह से प्रचारक चाहिए जो आजीवन प्रचारक का काम करें, पूरा समय प्रचारक की भूमिका में रहें। वो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती का स्वरूप में है, क्योंकि प्रचारक को उसकी आजीविका के लिए कुछ कमाना पड़ता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कमाने लगता है तो फिर उसके पास समय नहीं रहता कि वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो जो प्रचारक है वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचा सके, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में आ सके। इसके लिए हमें कुछ साधन जुटाने होते हैं जिससे वो प्रचारक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके निरंतर धर्म के कल्याण के लिए, धर्म की गति के लिए काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धर्म को पहुंचा सके। यद्यपि यह काम भिक्षुओं को करना था, लेकिन भारत में यह परंपरा समाप्त हो गई। भिक्षु संस्कारों में लग गए, प्रचारक का काम गौण हो गया। इसलिए भिक्षुओं के इस हालत को देख करके, भिक्षुओं में प्रचारक के गुण नहीं है, यह सोच करके बाबा साहब ने उपासकों को भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बौद्ध बनना, दीक्षा लेना ही काफी नहीं है, बल्कि दीक्षा लेने के बाद धर्म का प्रचार प्रसार करना भी हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं,
जो लोग बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना कर रहे हैं, जो भारत को बौद्ध में देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साहब के अनुयायी बौद्ध बनकर के बुद्ध के धर्म के अनुसार जीवन यापन करें, तो यहां बिना प्रचार के ये काम नहीं हो सकता। क्योंकि जब कोई प्रचारक किसी के पास जाता है, उसे बताता है, उसमें जिज्ञासा पैदा करता है, फिर उस जिज्ञासा को रूपांतरित होने का अवसर देता है, तब जाकर के किसी आदमी का मन परिवर्तित होता है। मन के बदल जाने से भी बात नहीं बनती, मन के परिवर्तित हो जाने के बाद भी उसे रूपांतरित होने के लिए एक सही अवसर में सही निर्णय लेने के लिए उसे प्रचारक की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे समझा सके, सहारा दे सके। जब भारत के संदर्भ में हम बात करते हैं तो यहां प्रचारक नहीं है, प्रचारकों का कोई प्रशिक्षण नहीं है, प्रचारकों की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और वो धन उपलब्ध नहीं होने की वजह से प्रचारक तैयार नहीं हो पा रहा। आप यदि जानते हो और पढ़ा हो तो बाबा साहब ने दीक्षा लेने के बाद जो वक्तव्य दिया अगले दिन, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थी। बाबा साहब ने कहा था, मैं अक्षर से पढ़ के सुना रहा हूं, संसार का उद्धार बौद्ध धर्म से ही होगा। संसार में जब तक न्याय को स्थान नहीं मिलेगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। इस बात को फिर सुनिए, संसार का उद्धार बौद्ध धर्म से ही होगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें विश्व का उद्धार करना है, संसार का भला करना है, तो ये काम बौद्ध धर्म से ही होगा। संसार में जब तक न्याय को स्थान नहीं मिलेगा तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। यानी कि विश्व में जो अशांति का वातावरण है वो इसीलिए है कि न्याय के सिद्धांत पर काम नहीं हो रहा। जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, जब भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अन्याय करता है, उसके अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, उसकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, सीमाओं पर कब्जा करता है, इससे अशांति पैदा होती है, उसे न्याय की अवधारणा खंडित होती है। न्याय की अवधारणा खंडित होते अशांति होती है, और अशांति होती है तो मानवता पर खतरा पैदा होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि अनेकों देश आपस में युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। कुछ देश आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ देश उनको लड़ाने में रुचि दिखा रहे हैं। अगर हम राष्ट्र के अंदर की बात करें, इतने भयभीत हैं कि उन्हें जुल्म का प्रतिकार करने का भी साहस नहीं है। तो ये अशांति का वातावरण धर्म से ही ठीक होगा, धर्म से ही शांति स्थापित होगी। तो उसके लिए बाबा साहब कहते हैं ये काम बड़ा महत्वपूर्ण है। अपनी आमदनी का 20वां भाग दीजिए। यह काम सर्वाधिक जिम्मेदारी का है, इसे आपने पूरा करने का संकल्प लिया है। हमारे नौजवानों को बहुत कुछ करना है, इस बात को पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग केवल पेट के पुजारी न बने, आप कम से कम अपनी आमदनी का 20वां भाग इस पवित्र धर्म प्रचार के लिए दान देने का निर्णय करें। बाबा साहब ने इसी एक पैराग्राफ में 2 बार कहा, अपनी आमदनी का 20वां भाग दीजिए। केवल पेट के पुजारी ना बने, केवल आजीविका के पीछे ना भागे। जो भारत को बौद्ध में बनाने का हमने संकल्प लिया है, ये काम बड़े महत्वपूर्ण काम है, बड़े महत्व का काम है। हमें कुछ न कुछ करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास धर्म पहुंच जाए
प्रत्येक व्यक्ति के पास धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं पहुंच जाएं, इसके लिए हमें एक व्यवस्था का निर्माण करना होगा और उस व्यवस्था के तहत कुछ लोगों को प्रचारक की भूमिका में तैयार करना होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा का दायित्व लेना होगा, वो प्रचारक की भूमिका में ठीक से काम कर सके, उसके लिए हमें कुछ धन भी खर्च करना होगा। जो भिक्षु बनता है, भिक्षु भी एक अच्छा भिक्षु बने, भिक्षु बनकर के धर्म का प्रचार प्रसार करे, भिक्षु बनकर के चरत भिक्षवे चारी कम बहुजताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, जो लगातार लोगों के भले के लिए, लोगों के सुख के लिए चलता रहे, उस भिक्षु को भी एक अच्छा प्रशिक्षण मिल सके, उसके लिए भी एक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी। सभी लोग इस बात की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, चाहे भिक्षु को प्रशिक्षित करना है, चाहे उपासक को एक प्रचारक के रूप में तैयार करना है, चाहे एक गृहस्थ व्यक्ति को एक अच्छा बौद्ध अनुयायी बनाने के लिए काम करना है, उसके लिए व्यवस्था निर्माण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या व्यवस्था निर्माण बिना आर्थिक भागीदारी के हो सकता है? हम लोगों ने इस व्यवस्था निर्माण के विषय को बहुत ही छोटे दृष्टिकोण में लिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा बुद्ध विहार बन जाए, उसमें भिक्षु रहने का कमरा बन जाए, बस एक बुद्ध विहार एक कमरा हो जाए तो समझो कि धर्म का काम बहुत हो गया। ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था के नाम पर एक छोटा सा एक प्रयोजन है, अस्थायी प्रयोजन है कि कोई भिक्षु आए, 2-4 दिन के लिए ठहर जाए। एक ऐसा संस्थान जहां भिक्षु खुद को प्रशिक्षित करे और नव प्रशिक्षार्थियों को धर्म सिखाने का काम करे, इसके लिए धन भी बहुत जरूरी है। और बाबा साहब ने इसके लिए अपनी आमदनी का 20वां भाग दान देने के लिए कहा। बड़े आश्चर्य की बात है, हम सब लोग धर्म को सुनना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, धर्म की गरिमा को समझते हैं, बुद्ध के साथ अपना नाम जोड़ करके गौरवान्वित भी होते हैं। लेकिन जब बात यह आती है कि जिस धर्म के प्रभाव से मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ, जिस धर्म के प्रभाव से मैं समाज में प्रतिष्ठा पा रहा हूँ, जिस धर्म के प्रभाव से मेरा कल्याण हो रहा है, मैं दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग पर चल पा रहा हूँ, तो फिर साथ में कृतज्ञता भी पैदा होनी चाहिए। अगर धर्म नहीं होता तो क्या ये सब मुझे मिलता? जिस व्यक्ति के माध्यम से मुझ तक ये धर्म आया, अगर उस व्यक्ति का प्रयास नहीं होता तो क्या मुझे धर्म मिलता? बाबा साहब ने इस धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए कितना परिश्रम किया। बुद्ध और उनका धर्म जैसा महान ग्रंथ लिख करके हमें एक सही मार्ग देने का काम किया। अगर बाबा साहब की इतनी गहरी साधना ना होती, बाबा साहब का इतना बड़ा त्याग ना होता, तो क्या आज हम बुद्ध को समझ सकते थे? क्या आज हम बुद्ध के धर्म को अंगीकार करने के लिए तैयार होते? निश्चित रूप से बाबा साहब की एक बहुत बड़ी अनुकंपा है, जिनकी वजह से आज हम धर्म के अनुयायी बन पाए। ये भाव मन में कृतज्ञता पैदा करने का होना चाहिए। बाबा साहब की अनुकंपा से मुझे मार्ग मिला तो मेरे मन में एक भाव पैदा होना चाहिए, और इसी भाव से लोगों के कल्याण की भावना से कि मेरे थोड़े से अंशदान से अनंत लोगों का कल्याण हो, धर्म गतिमान रहे, भिक्षु चलता रहे, प्रचारक चलते रहें और अनंत लोगों तक धर्म पहुंच जाए। जो दूर दराज में बैठे हुए हैं, जहाँ विकास की कोई किरण वहाँ नहीं पहुंची है, अगर धर्म का प्रभाव उन पर हो जाए तब निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। अगर ये भाव मन में आ जाए तो प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ये भाव भी आना चाहिए कि मैं बौद्ध बना हूं तो अपने आय का, आमदनी का 20वां भाग धर्म के लिए दान करूं। मेरे कहने का आशय ये नहीं कि आप एक ही जगह करें, आपकी अपनी प्राथमिकता हो, लेकिन दान करें, खर्च नहीं करें। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं जी हम तो 20वां भाग हर महीने खर्च कर देते हैं।
भाई आप तो 100वां भाग भी खर्च करते हो, 100 के 100 भाग खर्च करते हो। अगर खर्च आपने ही कर लिया तो व्यवस्था निर्माण में सहायक नहीं बनेगा। आपने अपने हित में, आपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च किया। अगर व्यवस्था निर्माण के लिए खर्च करोगे तो उस व्यवस्था का लाभ अनंत लोगों तक जाएगा। तो मैं यह कहना चाहूंगा, आप लोग समझते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो आप भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें कि मैं भी जिस तरह से धर्म को समझ पाया हूं उसका कोई न कोई अंश किसी और तक पहुंचाने की मैं भरसक कोशिश करूंगा। आपको यह संकल्पित होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपकी सम्यक आजीविका है उस आजीविका का 20वां भाग यानी कि 100 रुपये में से 5 रुपया, जिसे हम 5% कहते हैं, 100 में से 5 रुपया 20वां भाग हो गया। अगर दान करेंगे तब निश्चित रूप से हम धर्म के प्रचार प्रसार की एक योजना बना पाएंगे, हम प्रचारकों को तैयार कर पाएंगे। अफसोस की बात है कि आज देश में कोई प्रचारक नहीं है। प्रचारक के अभाव में, भिक्षुओं के प्रशिक्षण के अभाव में, भिक्षुओं का भी व्यवहार सम्यक नहीं है, उपासकों का व्यवहार भी सम्यक नहीं है। उपासक और भिक्षु के बीच में बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। भिक्षु उपासक की आलोचना करता है और उपासक भिक्षु की आलोचना करता है। इस प्रकार से धर्म की बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। हमें दीक्षा के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की भूमिका को निभाना होगा। प्रशिक्षण के दौर को पुनर्जीवित करना होगा और जितना समझ में आ जाए उसे अपने आचरण में उतारना होगा। धर्मभूमि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत देश के 22 राज्यों में धर्म प्रचार को गति देने का काम में लगी है। अभी हमारे पास भी प्रचारकों का नितांत अभाव है। कुछ प्रचारक हैं भी तो वे अल्पकालीन हैं, पूर्णकालिक प्रचारक हमारे पास नहीं है। यद्यपि हमारे पास भिक्षु भिक्षुनियां हैं, लेकिन वे भी सीमित संसाधनों में निरंतर संघर्ष करते हुए धर्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। और साधन के बिना धर्म गति नहीं करता है, साधन बिना सहयोग के नहीं आते हैं। तो हम इस मकसद को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर काम कर रहे हैं कि एक साधारण ग्रस्त व्यक्ति की भूमिका को भी हम धर्म प्रचार की भूमिका के रूप में देखना शुरू करें। जैसे रविवार का दिन है, आपके घर में सामूहिक वंदना होनी चाहिए, मोहल्ले बस्ती में बैठ करके सामूहिक वंदना होनी चाहिए। उपोषित के समय भी हम उस पर काम करें, उपोषित के बारे में लोगों को बताएं, बुद्ध विहारों में जाकर के उपोषित के लिए आर्तशील ग्रहण करें। एक सुव्यवस्थित धर्म खड़ा हो जाए, इसके लिए हमें निरंतर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का पालन करना होगा। जैसे आप बौद्ध बने हो, दीक्षा ले ली है, तो ये अंतिम काम नहीं है। दीक्षा लेने का अर्थ है कि आपने बौद्ध पाठशाला में प्रवेश ले लिया है, अब आपको हर रोज सीखना है वंदना कैसे करनी है, कौन सी वंदना करनी है, कितने बजे करनी है, ये काम करेंगे। वंदना के साथ साथ हर सप्ताह काम करना है वंदना का, हर रोज घर में धम्म ग्रंथ को पढ़ना है। सप्ताह में जब हम इकट्ठा काम करें तो साप्ताहिक वंदना के साथ धम्म ग्रंथ पठन का काम करें। तो ये काम भी प्रचार की भूमिका में आपके योगदान को स्थापित करने का काम करेगा। तो जो भी उपासक उपासिकाएं अपने वेतन का 20वां भाग स्वेच्छा से दान कर सकते हैं, उन्हें पहल करनी चाहिए। जो 20वां भाग नहीं कर सकते वे और कम कर सकते हैं। ये आपके सामर्थ्य और आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस राशि को बताना मेरी जिम्मेदारी में नहीं है। कोई भी उपासक उपासिका स्वेच्छा से निर्णय ले सकती है कि उसे प्रति माह
धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक अंशदान देना ही देना है। अगर इस नैतिक ईमानदारी के साथ हम ये काम करने लगेंगे तब निश्चित रूप से धर्म गति करने लगेगा। और केवल धन देकर के ही प्रचार नहीं कर सकते, हम परंपराओं और प्रतीकों की स्थापना का काम भी कर सकते हैं। हम परंपराओं को तोड़ने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लोगों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है इसकी शिक्षा भी हम दे सकते हैं। आप भी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में तैयार होकर के गांव-गांव जाकर के लोगों को शिक्षा देने का, सुसंगठित अभियान में शामिल होने का आमंत्रण दे सकते हैं। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारी जिम्मेदारी में आता है कि हम दान करें और दान के साथ साथ हम उसे अंगीकार करें। बाबा साहब कहते कि अमीर आदमी के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, उसके पास कार है, कोठी है, बंगला है, सारे सुख के साधन हैं, उसे ना तो धर्म प्रचारक चाहिए ना उसे भिक्षु चाहिए, उसके पास सुख के सारे साधन मिल जाते हैं। लेकिन आम आदमी की अगर हम बात करें, गरीब आदमी की बात करें, गरीब आदमी के पास तो धन नहीं है, ना सुख के साधन हैं और ना वो सुखी है। ऐसी अवस्था में धर्म कैसे गति करेगा? तो आम आदमी का कल्याण हो जाए उसके लिए हमें योजना बनानी होगी। आम व्यक्ति धर्म के संपर्क में आए, भिक्षु आम व्यक्ति के पास जाकर के उसे धर्म सिखाने का काम करे। और यदि हमारे पास सुंदर विहार हैं, बड़े बड़े परिसर हैं,